आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कई दिनों से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल की नदियां उफान पर थीं। छोटे छोटे तालाब अब बड़े झील बन चुके थे। हर तरफ पानी ही पानी था। बच्चों, घर के अंदर रहना, बाहर बहुत पानी भर गया है। ये बारिश आम नहीं है। लगता है ये बाढ़ जंगल को बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। तेज बहाव से कई पेड़ों की जड़ें हिल गईं। कुछ पेड़ गिरने लगे। बहुत से जानवरों के घर पानी में बह गए। वहीं एक खरगोश ऊंचे पत्थर पर बैठ रो रहा था। तभी रानो उसके पास आती है। मेरा बिल पानी में डूब गया, अब मैं कहाँ जाऊँगा? मत रो भाई खरगोश, हम सब मिलकर तुम्हें बचाएंगे। मोगली ऊंचे पत्थर पर खड़ा होकर चारों ओर देख रहा था। पानी बढ़ता ही जा रहा था। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत जानवर डूब जाएंगे। मुझे सबको सुरक्षित जगह ले जाना होगा। मोगली को अचानक पास ही बहकर आई कुछ बड़ी लकड़ियां दिखी। उसने तुरंत मन बना लिया और उन लकड़ियों से एक नाव बनाने लगा। मोगली, तुम इंसान हो, तुम्हें रास्ते ढूंढना आता है, लेकिन अकेले ये काम मुश्किल है। मैं उड़कर खबर फैलाऊंगी और सबको इकट्ठा करूंगी। सच कहा माँ, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। साथ मिलकर ही ये बाढ़ झेल पाएंगे। ये नाव हमारी उम्मीद बनेगी। मोगली ने पेड़ों की मोटी शाखाओं को बांधा, बेलों से उन्हें कसकर जोड़ा और पत्तों से उसे ढककर एक बड़ी लकड़ी की नाव बना दी। रानो उड़ उड़कर हर जानवर के पास गई। रानो ने आसमान से पुकारा और सारे पक्षियों व जानवरों को उस नाव की ओर बुलाया। रास्ते में उसे हिरन मिला। जल्दी चलो, पानी बढ़ रहा है। नाव ही सबसे सुरक्षित जगह है। हाँ, लेकिन मेरे छोटे बच्चे चल नहीं पा रहे। चिंता मत करो, मोगली मदद करेगा। मोगली ने अपने कंधों पर छोटे छोटे जानवर बिठाए। उसने हिरन के बच्चों को एक एक करके नाव में पहुंचाया। तोता और उसकी पत्नी भी वहां आ गए। बिंदिया चिड़िया भी पास के पेड़ पर बैठी सबको देख रही थी। ये सिर्फ मेरा नहीं, सबका काम है। अगर हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो ये बाढ़ हमें अपने साथ बहा ले जाएगी। सही कहा मोगली भाई। मैं और हरियाली छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ा कर ले जाते हैं। इंसान की तरह हम परिंदे भी मदद कर सकते हैं। डर मत बिंदिया, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। हरियाली तोती बिंदिया चिड़िया के बच्चों को पीठ पर बिठाकर नाव पर सुरक्षित लाती है। रात हो गई थी। अंधेरे और बारिश ने सबको डरा दिया। एक चूहा परिवार भी एक डाल पर बैठकर अपने परिवार को बचाने की कोशिश में था। अगर पानी और बढ़ गया तो हम सब डूब जाएंगे। मेरे बच्चों को मैं कैसे बचाऊंगा? रानो चिड़िया की नजर उन पर पड़ी और धीरे धीरे रानो उनके पास पहुंची। नहीं, हम साथ रहेंगे। जब इंसान मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसियों का साथ देते हैं तो हम जानवर क्यों नहीं? पर बहन, मैं तो छोटा और कमजोर हूँ। पानी का तेज बहाव अचानक एक छोटे हिरन को बहा ले गया। सब चिल्लाने लगे, मेरा बच्चा, कोई बचाओ। डरो मत, मैं आ रहा हूँ। मोगली ने अपनी जान की परवाह किए बिना बहते पानी में छलांग लगा दी और हिरन के बच्चे को पकड़ लिया। जब मोगली बच्चे को सुरक्षित लेकर नाव में आया तो सबकी आंखों में आंसू थे। मोगली बेटा, तूने मेरी बच्ची की जान बचा ली। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यही असली परिवार है, जो खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा होता है। बारिश के कारण खाना खोजना भी मुश्किल हो गया। सब भूखे थे। मोगली भाई, बच्चों को भूख लगी है, अब क्या करेंगे? हम खाना बांटेंगे, जिसे जितना मिलेगा सब में बराबर बटेगा। इंसानों के घरों में भी जब तंगी आती है तो परिवार एक दूसरे के साथ भूखा सोता है, लेकिन कोई अकेला नहीं। हमें भी वही करना है। कई पेड़ टूट कर गिरने लगे। पक्षियों के घोंसले बह गए। रानो ने अपने पंखों से छोटे बच्चों कूकू और गुड़िया को ढक लिया। मत डरो, जब तक माँ जिंदा है कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मोगली ने देखा कि जानवर और पक्षी डर रहे हैं, जैसे इंसान अपने घर डूबने पर डरते हैं। हमारे घर टूट गए हैं, पर हम टूटे नहीं हैं। इंसान भी बाढ़ में सब खो देते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते। हम भी नई शुरुआत कर सकते हैं। कई दिनों बाद बारिश रुक गई। आसमान साफ होने लगा।
बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा और मोगली की नाव अब एक सुरक्षित जगह पर रुक गई थी। देखो, सूरज निकल आया। बच गए, हम बच गए। जंगल उजड़ा जरूर था, पर सबका मन हिम्मत से भरा हुआ था। अब हम मिलकर अपने घर फिर से बनाएंगे। हाँ, जैसे इंसान बाढ़ के बाद गांव को मिलकर संवारते हैं, वैसे ही हम भी करेंगे। जंगल फिर से बसने लगा। जानवरों ने मिलकर घर बनाए, खाना जुटाया। बाढ़ ने सब कुछ तोड़ा, लेकिन सबको एक कर दिया। याद रखो, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सब साथ हैं तो कोई भी बाढ़ हमें हरा नहीं सकती। सही कहा मोगली, यही असली ताकत है, मिलजुल कर जीना।